आया भी। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आपके पास कोई सेट आता है डेड तो आप उसे कैसे पूरी तरह से रिपेयर कर पाएंगे। एएलएस के खराब होने से कई तरह की प्रॉब्लम बताई गई है आपको। एक रिस्टार्ट बताई गई है, फेस आईडी चलेगा और एक इसमें लाइट एम्बिएंट सेंसर भी है। ये स्क्रू के लिए टूल यूज़ होता है और इसमें मैग्नेटिक भी होता है और इसमें स्क्रू डालते अपने आप सीधा हो जाता है। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हमारे पास सेट है वो आईफोन 11 है और ये किसी स्टूडेंट का है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि अगर आपके पास कोई सेट आता है डेड तो आप उसे कैसे पूरी तरह से रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें भाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो में बोला भी था और बताया भी स्टार्ट में कि यदि आप आईफोन 6 से आईफोन 6s तक का कोई सेट खोलना है तो नीचे से ऊपर की तरफ खुलेगा। और अगर 7 से 11 प्रो मैक्स तक खोलना है तो किधर खुलेगा? लेफ्ट से राइट तरफ। और 12 सीरीज या 13 सीरीज खोलना है तो राइट टू लेफ्ट। तो आपको ये ध्यान देना है बस इसमें कि किस साइड खुलेगा। सबसे पहले देखो ये पत्ता मैं निकाल रहा हूँ, ये वाला पत्ता सभी को दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रिप है आपका ALS का जो अभी मैं खोल रहा हूँ। ये अगर ये स्ट्रिप आपका ढंग से नहीं लगा होगा या ये कॉपी लगा दोगे तो आपका जो सेट है वो एप्पल लोगो पे तो प्रॉपर आएगा जब तक एप्पल लोगो आता रहेगा। उसके बाद जैसे मेनू में एंटर करेगा सेट आपके तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। आपके पास ये 12 या XR या 11 ये सेट कई बार आएंगे ALS के ख़राब होने की वजह से। ALS के ख़राब होने से कई तरह की प्रॉब्लम बताई गई है आपको। एक रिस्टार्ट बताई गई है, एक फेस आईडी चलेगा और एक इसमें लाइट एम्बिएंट सेंसर भी है। तो लाइट एम्बिएंट सेंसर अगर ख़राब होगा इसका तो आपका सेट जो है वो ऑटो ब्राइटनेस पे नहीं जाएगा। तो ब्राइटनेस फुल करने के बाद भी डिस्प्ले जो है वो काली दिखेगी आपको। तो इस ALS को ध्यान से देखना है। इसमें पानी निकलेगा कई बार या ये ALS ख़राब हो गया होगा। और जब आप ALS चेंज करेंगे तो कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल पत्ता लगाएं आप इस पर। हमें ये भी पता है कि 11 सीरीज़ जो है उसमें LCD की जगह LED की जगह LCD है। तो इसमें लाइट का भी सेक्शन होगा। इस तरह के सेटों को बिना बैटरी निकाले जब आप दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं तो सबसे लास्ट ऑप्शन रखिए कि बैटरी आप सबसे लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि जो भी LCD वाले सेट होते हैं उसमें बैटरी से डायरेक्ट 22 वोल्ट बनता है सेट पर जब आपकी लाइट जलती है। तो कई बार अगर आप डायरेक्ट बैटरी लगे हुए पे सेट पर डिस्प्ले लगा देंगे तो सेट क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने पर हो सकता है कि आपकी हाफ लाइट आने लगे या हो सकता है आपकी सेट बिफोर पावर या आफ्टर पावर की शॉर्टिंग में चला जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में जो लगानी है वो बैटरी लगानी है और सबसे पहले जो निकालनी है वो बैटरी निकालनी है। समझ गए? यहाँ देखेंगे आप तो आपको स्क्रू दिखाई देंगे जो कि इसमें से हटे हुए हैं। यहाँ पर पत्ती लगती है, सभी को पता है। इस पत्ती में जो स्क्रू लगेंगे वो 3 हेड के लगेंगे। और 3 हेड स्क्रू का मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर आपको पत्ती लगेगी वहाँ पर 3 हेड स्क्रू ही लगाना है। वहाँ पर आपको 4 हेड स्क्रू नहीं अप्लाई करना है। अगर आप 4 हेड स्क्रू लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्क्रू हॉल हो जाएगा। अगर वो बेसिक सेट है तो आपको लेयर स्क्रैच करनी पड़ेगी। और अगर वो सैंडविच बोर्ड है तो कई बार वो बोर्ड को भी डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से आपको अपर बोर्ड या लोअर बोर्ड जो भी जितनी भी कंडीशन है लोअर तक तो कभी स्क्रू नहीं पहुंचता है। वो तो कोई कील ठोक दे तो बात अलग है। इतना लंबा स्क्रू तो कोई नहीं लगाएगा कि अपर से तोड़ता हुआ लोअर में घुस जाए और बाहर डिस्प्ले की तरफ इधर ग्लास की तरफ निकल जाए। ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है जो एंड्रॉयड का काम कर रहे होते हैं भाई या फिर जो OCA का काम कर रहे होते हैं वो स्क्रू नहीं पकड़ पाते, तो वो कई बार 4 हेड का स्क्रू लगाते हैं। और अगर आप स्क्रू याद नहीं रख पा रहे हो तो सिर्फ इतना याद रखिए, जहाँ पे पत्ती लगेगी वहाँ पे 3 स्टार स्क्रू लगेगा। कितना स्क्रू लगेगा? 4 स्टार वहाँ पे नहीं पेलना है। तो खोलना स्टार्ट करें इसे। ये सबसे पहले हम इसका बैटरी निकाल देते हैं। ये दूसरा पत्ता जो है ये वाला, ये चार्जिंग का पत्ता है इसका। उसके नीचे देखिए पत्ती दिखाई दे रही होगी आपको। ये पत्ती खोलेंगे तो उसके नीचे 3 कनेक्टर और निकलेंगे, जिसमें से एक कनेक्टर सिम ट्रे का भी है। यानी एप्पल ज़्यादातर अब जो बोर्ड बना रहा है उसमें सिम ट्रे जो है वो अलग से लगा के देता है। तो अगर ये पत्ता वगैरह कट जाता है सिम ट्रे का तो सिम काम नहीं करती है। तो इसके लिए बोर्ड पे रिपेयरिंग नहीं होती है ज़्यादातर। इसमें आपको सिम ट्रे का पत्ता ही दूसरा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर बोर्ड पर अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो कनेक्टर पे GR चेक करनी होगी आपको। सभी को चेक करनी आती है GR? देखो इसके लिए मार्केट में एक टूल आता है, बहुत कामयाब टूल है आपके लिए।
ये स्क्रू के लिए टूल यूज़ होता है और इसमें मैग्नेटिक भी होता है और इसमें स्क्रू डालते अपने आप सीधा हो जाता है। तो इस तरह के ट्रे ले सकते हैं आप स्क्रू के लिए, उससे आपको स्क्रू भी याद रहेंगे। इसके ऊपर एक और स्क्रू लगता ना, हाँ इसी के ऊपर जिसको मैं खोल रहा हूँ, इसके ऊपर भी हेड कटा हुआ है ना, उस पर चूड़ी कटी हुई होती है, उसमें एक और स्क्रू जाता, हाँ वो 3 हेड का होता। ये स्क्रू की प्रॉब्लम जो है ना आपको 2-4 बार आएगी सिर्फ, जब आप 2-4 बार खोलोगे फिर उसके बाद आनी बंद हो जाएगी। कोशिश कीजिए जिसके पत्ती के साथ आप इसे खोल रहे हैं उसी पत्ती के साथ उसके स्क्रू रखते रहें, तो उससे आसान रहेगा आपको याद रखना कि ये स्क्रू उसके हैं या इसके हैं। इलेवन में एक कॉमन प्रॉब्लम और बताता हूँ मैं आपको। ये पत्ती खोल रहा हूँ जहाँ से मैं दिखाई दे रही है आपको, इसके इंचेस का ऑन ऑफ का पत्ता निकलेगा अभी एक। मैं देखो इस पत्ते की बात कर रहा हूँ, ये वाला पत्ता, इसका ऑन ऑफ का पत्ता है ये वाला। इसमें कई बार कंप्लेंट ये आएगी कि जैसे आप इसका बैक ग्लास चेंज करेंगे तो इसमें ना ये फ्लैश फूल जाएगा, ये वाला फ्लैश हीट मारने से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सेट जो है वो या तो 160 सेकंड या 180 सेकंड में रीस्टार्ट होने लगेगा। 160 सेकंड में ही होता है, बल्कि 3 मिनट रीस्टार्ट बोलते हैं मुझे। कोई अगर सोच रहा है कि ये ऑन ऑफ का पत्ता अगर मैं हटा दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, ये एंड्रॉयड की तरह काम नहीं करेगा। यानी पत्ता हटाने से सॉल्यूशन नहीं होगा, पत्ता दूसरा लगाना पड़ता है। और वो पत्ता भी आप कॉपी नहीं लगाइए, कोशिश कीजिए कि आप ओरिजिनल पत्ता लगाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें रिजल्ट ज़्यादा चांसेस है कि आपका एक बार में सक्सेस हो जाए। कॉपी पत्ते में हो सकता है फिर से रिस्टार्ट मारे। सही तरीका ये है कि इस बोर्ड को बाहर निकाल के फिर ग्लास हटाइए। अगर आपके पास और टाइम है तो पत्ता भी हटा लीजिए, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। फ्लैश पावर भी उसी के अंदर ऑन ऑफ के साथ। ऑन ऑफ का पत्ता खाली ऑन ऑफ का नहीं, उस पर फ्लैश लाइट भी लगेगी। देखें लाइट तेज करके, कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा है। ये आईफोन 11 का बोर्ड है। फिजिकली देखने पे तो एक्सीडेंटल वगैरह कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ ये थोड़ी सी लेयर यहाँ से खुली हुई दिख रही है हमें, है नहीं। और इधर से देखें तो इधर से भी कुछ
ऐसा लग रहा है जैसे हल्की हल्की सी लेयर खुली हुई है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि बोर्ड कोई कंडीशन में आए। पहले चेक कर लें बोर्ड है किस कंडीशन में। अभी तो हमें ये भी नहीं पता ना किस कंडीशन में है। कितनी कंडीशन में हो सकता है डेड में ये? कौन कौन सी? कितनी 8 कंडीशन हो सकती है? बिफोर, आफ्टर, DFU, I2C, या आपका लो बूटिंग, पावर डैमेज, या फिर आपका ओपन करंट, या फिर ओके कंडीशन, डिस्प्ले खराब हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो चेक कर लेते हैं पहले। हो सकता है कुछ भी ना हो, मैं DC पे लगाऊं ये ऑन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कितना वोल्ट सेट करना है DC पे? कौन सी कंडीशन है? बिफोर का मतलब क्या है? ये जो कहते हो तुम बाबा बिफोर या आफ्टर, क्या मतलब होता है इसका? शॉर्टकट में बोले तो पावर आईसी की इनपुट लाइनों में से कोई लाइन शॉर्ट है, ऐसे ही ना। यानी पावर आईसी को जो वोल्ट जाने 3.7 के, वो वोल्ट पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएंगे अभी, जब तक उसमें शॉर्टिंग रहेगी। तो इसकी ओके कंडीशन क्या होगी कि वो वहां पर क्या होनी चाहिए? 0। अब बिफोर पावर में 3 लाइनें, 2 लाइनें ये आपने पढ़ी है सभी ने। कितनी लाइनें हो सकती हैं इसमें? हमें जाना पड़ेगा किस पे? स्कीमेटिक पर। तो हम जा रहे हैं स्कीमेटिक पर। स्क्रीन पे तुम्हें नहीं मिलेगा, मतलब जो भाई वीडियो देख रहे होंगे नहीं मिलेगा, इन्हें मिल जाएगा। अभी तक जो हम बिफोर पावर पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ते थे? पहली लाइन बैटरी लाइन होती थी, वो 9 वोल्ट के मॉसफेट से चेंज होकर VCC लाइन बनती थी। फिर एक VDD बूस्ट लाइन होती थी। इसमें जो है 9 वोल्ट का मॉसफेट खत्म हो गया है। क्या खत्म है इसमें? इसमें YNZ IC यूज होगी। कौन सी IC यूज होगी? YNZ में क्या है? चार्जिंग का जो 9 वोल्ट का मॉसफेट है वो YNZ के अंदर ही है, तो आपको बाहर देखने को कुछ नहीं मिलेगा 9 वोल्ट का मॉसफेट। इसमें एक रजिस्टर मिलेगा, लेकिन बाहर क्या मिलेगा? एक, देखो मैं दिखा देता हूं कहां पर। ये पहली लाइन है बैटरी लाइन, लिखा है इसके आगे भी YNZ का ही। क्लिक किया मैंने तो यहां देखो एक रजिस्टर दिख रहा होगा। ये जब इस रजिस्टर के अगले पॉइंट पे क्लिक करूंगा मैं तो ये VDD मेन बन जाएगी। समझ में आ रही है? तो ये एक लाइन होगी बैटरी लाइन, दूसरी लाइन बनेगी इस रजिस्टर से VDD मेन, और तीसरी लाइन VDD बूस्ट बनेगी जो ऑडियो IC के पास लगी होती है, बूस्ट IC यहाँ लगी हुई आएगी। यहाँ पर देखे ये बन गया इसकी VDD बूस्ट। तो या तो बैटरी लाइन शॉर्ट है इसकी, या VDD मेन लाइन शॉर्ट है, या फिर बूस्ट लाइन शॉर्ट है। ऐसा भी तो हो सकता है लेयर शॉर्ट हो, नहीं हो सकता। तो सैंडविच बोर्ड में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मुझे? सेपरेट कर ले इसे, या ऊपर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसपे हम चेक कर पा सकते हैं? देख लेते हैं। यहां पर ऊपर तो नहीं, नीचे है इस साइड, पीछे की तरफ इसके। अगर हम यहां पीछे की तरफ आ रहे हैं तो यहां ऑप्शन है हमारे पास, ये वाली जगह पे। बट वो भी VDD मेन का या किसका है? देखें, ये तो VBAT का है। VDD मेन का भी देख लेते हैं ना यहाँ से, ये आएगा, है ना। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं दोनों लाइनें, बैटरी लाइन भी VDD लाइन भी। ये लाइन है कहाँ पर? यहाँ पर ये स्टिकर लगा हुआ है यहाँ पर। इस स्टिकर को हटाएंगे तो इसके नीचे गोल्डन डॉट्स निकलेंगे। मिले ये आएंगे और गोल्डन डॉट, जिन पे हम चेक कर सकते हैं। और कहाँ चेक करना है अपने को? तीसरा चौथे से बाद का कोई सा भी चेक कर सकते हैं। चलो पहले बैटरी लाइन चेक कर लें। VBAT तो बैटरी कनेक्टर में भी चेक कर सकते थे, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं अब हम। तो ये है कि इसकी VBAT
शॉर्ट आ रही है, ये भी शॉर्ट है। और वीसीसी भी देखो शॉर्ट आ रही है। बताओ दो क्यों शॉर्ट आ रही हैं? नहीं नहीं, इसमें दिखाने के लिए सिर्फ 3 लाइनें होती हैं। काउंट कितनी लाइनें होती हैं? 2। बैटरी लाइन भी इसकी वीसीसी लाइन में ही काउंट होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रजिस्टर है। अगर उधर की वीसीसी की लाइन शॉर्ट होगी तो बैटरी कनेक्टर में भी क्या आएगी? सीधी शॉर्टिंग मिलेगी। तो कहने का मतलब बैटरी कनेक्टर में जो वी बैट लाइन थी उसे वी बैट लाइन काउंट नहीं करते अब हम, वही वीसीसी लाइन है। उसके बाद दूसरी लाइन जो बनेगी वीडीडी बूस्ट लाइन बनेगी। लेकिन अगर आप सेपरेटली देखें तो एक रजिस्टर है बीच में लगा हुआ, अगर वो रजिस्टर हटा हुआ होगा तो बैटरी लाइन से कभी भी वीसीसी वीडीडी लाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर क्या करना पड़ेगा? जंपर से मारना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, या फिर रजिस्टर को दोबारा लगाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास जो लाइन शॉर्ट आ रही है वो बैटरी लाइन शॉर्ट नहीं आ रही है। कौन सी लाइन शॉर्ट आ रही है? तो बैटरी लाइन शॉर्ट क्यों बता रही है? क्योंकि वो बैटरी से ही वीडीडी लाइन इसकी कनेक्ट है। इसमें 9 बॉल का मॉसफेट नहीं है जो चेंजेस आएगी। अब पहले सेपरेट ही कर लें, चाहे तो हम शॉर्ट किलर भी पीछे लगा सकते हैं। इसके क्या कर सकते हैं? शॉर्टिंग निकाले, ढूंढे निकालने के लिए तो शॉर्ट किलर यूज कर सकते हैं। कितना टेम्परेचर रखे भाई? 180। सैंडविच खोलने के 3 तरीके बताए थे मैंने, कौन कौन से? प्रीहीटर। अरे प्रीहीटर से तो खुलेगा ही, और क्या? छेनिया थोड़े से भी खोलना है क्या? और कुछ पूछ रहा हूँ मैं। स्क्रैपर से, हाँ। देखो मुझे ना इसकी लेयर दोबारा बनानी नहीं है। क्या नहीं करना है? दोबारा नहीं बनानी है। तो मैं हल्का सा अगर फ्लक्स लगाऊंगा तो इसकी बॉल है ना गोल निकलेंगी, बिल्कुल बॉल ना गोल रहेगी। जब हम इसे उठाएंगे ना तो दोबारा फिक्स कर देंगे बिना लेयर बनाए। हाँ अच्छा, इसमें सैंडविच में एक बेनिफिट ये है कि आप अपर और लोअर को दोनों को अलग अलग करके चेक कर सकते हैं किसमें शॉर्टिंग है। तो अभी हम यही चेक कर सकते हैं इसमें भी। चलो वैसे फिजिकली देख ले पहले। देखो इसमें भी है कि वो अवागो जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए ये 11 है। पहले पता लगाएं कौन सी लाइन शॉर्ट है। वैसे तो वीसीसी ही शॉर्ट है, फिर भी ये देखो ये कंपोनेंट है वो वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला। और ये नहीं, कहाँ गया वो, कहाँ गया? ये वाला ऑडियो के पास लगा होता है ये। तो इस पर भी चेक कर सकते हैं हम ग्राउंडिंग बन रही है नहीं बन रही है। मेरे हिसाब से बनेगी उस पर। हाँ ग्राउंडिंग और ये भी ग्राउंडिंग। अब वीडीडी बूस्ट भी देख लें। बूस्ट का कंपोनेंट है इसके बराबर में ही, ऑडियो आईसी के पास ही आईसी लगी होती है। ये है बूस्ट लाइन। तो बूस्ट लाइन का कंपोनेंट कहाँ है? इसी आईसी के पास यहाँ पर। तो ये आईसी ये हैगी, यहाँ देखिएगा तो ये आईसी यहाँ है, ये वाली है। और इसके पास ये 2 कैपेसिटर लगे हुए दिखाई दिए सभी को। यहाँ क्या है बताइएगा? और यहाँ जीआर, यानी वीडीडी बूस्ट लाइन ओके है इसकी। और शॉर्ट कौन सी लाइन है? वीसीसी या वीडीडी कह सकते हो आप उसे। क्या करें, रोजन से ढूंढे? किससे ढूंढे? रोजन से ढूंढ देते हैं। थर्मल वर्मल का यूज नहीं करेंगे। आयरन लगाइए बेटा इसमें।
ये वाला प्लग निकाल कर ना इसमें लगा दे। लगा दिया। भाई आयरन पे भी यहाँ पे वो थे ना टिश्यू पेपर, नहीं टिश्यू पेपर अब आए हो। 10-15 मिनट लगेंगे अभी। अभी रुक जाइए ना, अभी कुछ दिखा थोड़ा ना रहा हूँ। अभी दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप पे भी। कैसे बंद हुआ है धीरज भाई? ये मीटिंग चल रही थी तो ये मीटिंग में बंद हुआ है। चलो कितना वोल्ट दे इसे और कितना एम्पियर? रिजवान कितना एम्पियर दे? डीसी से तो 5 एम्पियर दे सकते हैं हम, तो हमने मैक्स 5 एम्पियर कर लिया इसे। अगर डीसी से नहीं पता चला तो हमें शॉर्ट किलर लगाना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है पूरा बोर्ड? नहीं, हाफ बाय हाफ देख ले, यहाँ पर देख लेते हैं पहले। नहीं ये तो रोजन गिरा हुआ है भाई। अच्छा, इसके अलावा कहाँ दे सकते हैं? इन डॉट्स पे दे सकते हैं हम, है नहीं? वरना इस कैपेसिटर पे दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर है ना वो, देखना यही तो है कॉइल के बराबर में। तो ये है कि कॉइल इसके बराबर में यहाँ पर लगाएं। पाँच एम्पियर पूरे ले रहा है, लेकिन कुछ गर्म नहीं करा इसने यहाँ पर। फिर से लगाएं। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं ले रहा है। अब जल्दी से हैं, शॉर्ट किलर लगाओ, शॉर्ट किलर। ना इधर कोई शॉर्टिंग है ना इधर कोई शॉर्टिंग है, यही मिलेगा, शॉर्ट किलर से मिलेगा भी। छोटे ये आयरन से निकाल के इसमें लगा दे, सबसे नीचे वाले। लगाएं भाई फिर से। रुक जाइएगा, कहीं यही तो नहीं है जिस पे मैं लगा रहा हूँ। पहले रुक जाइए, पहले दूसरे वाले पे लगा के देख लेते ना। इस पे लगा के देखते हैं। अभी तो मैंने इस पे लगाया था ना, इस पे लगा। नहीं पता चल जाएगा, देखो बहुत दूर से पता चल जाएगा। इसके किधर लगाना है, अंदर या बाहर? इस कैपेसिटर के अंदर ना। नहीं
अभी तक कुछ मिला नहीं है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसकी चार्जिंग आईसी बोल गई है। ये चार्जिंग आईसी देखो, यहाँ से गर्मी हटी है बस। ये तो नहीं झेल पा रहा। मुझे इसकी चार्जिंग आईसी निकालनी पड़ेगी पहले। क्या करना पड़ेगा? चार्जिंग आईसी निकालनी पड़ेगी, तब ये दो लाइनें सेपरेटली अलग अलग होंगी ना, तब मुझे पता चलेगा कहाँ पे गर्मी है, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आईसी शॉर्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है आईसी की वजह से ये हीटिंग नहीं ले पा रहा। ये आईसी पहले गर्म हो रही है क्योंकि मॉसफेट इसका इसके अंदर ही है ना। मुझे कोई चिमटी देगा बारीक? हाँ ये चल जाएगी, ये सही है। आयरन लगाओ छोटे जल्दी से। अभी ठीक है? हैं? हाँ सभी ओके हैं, अभी दिखाए तो मैंने बिना फ्लक्स के निकाली ना। हाँ अभी देखो, मैं बिना फ्लक्स के निकालता हूँ ना भाई आईसी, वो तो तुम्हें सिखाने के लिए दिखाता हूँ मैं। डिशोल्ड वायर है भाई किसी के पास? रहने दो, मेरे पास भी है। करें क्लीन? क्या आ गया?
गेट बंद कर दो सर। हाँ, बिना फ्लक्स के भी देख तो नहीं रहा कोई पैड निकला हुआ। देखो जल्दी से। वहां पे पैड ही नहीं होता भाई। अब जल्दी मिल जाएगी इसकी शॉटिंग। अब अलग अलग हो गई होंगी। हाँ, दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर तो है ग्राउंडिंग, ये है ग्राउंडिंग। और अब मुझे पता चलेगा इसकी वीसीसी लाइन देख लेते हैं। अब अभी तो वो शॉर्ट आई, ये वाली अभी भी क्या आ रही है, ग्राउंडिंग। हाँ, अभी भी दोनों ग्राउंड आ रही हैं। कहाँ पे? नहीं, मुझे बैटरी कनेक्टर के पास तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ बैटरी कनेक्टर के नीचे देखो, मैंने वो हटाया था कुछ। अरे क्या यहाँ पर ब्लू है बेटा, कुछ भी नहीं है। यहाँ ना, ये इसी की बात कर रहा हूँ ना, समझ गया मैं वहाँ पर, बट वहाँ से नहीं ना वो प्रॉब्लम। तो दोबारा चला, बड़ा मेहनत करवा रहा है तो फोन घुमा रही है इसकी शॉटिंग फिर से। मुझे आयरन लगाना छोड़े, वो आयरन ही रहने दो पहले, आयरन। मैं सोच रहा हूँ इसे डन करके बंद करूँ। और इसका ना लाइट सेक्शन जो है ना, वो उधर वाले कैन में पीछे, और इसकी कैन वो गर्म हो रही है। लगाएं शॉर्ट के लिए फिर से। लगाएं शॉर्ट किलर पे लगाओ छोटे। इधर कोई शॉटिंग है ही नहीं, शॉटिंग है स्कैन के अंदर जरूर इसके। क्योंकि यहीं गर्म हो रही है। निकाल दें कैन को।
मिला? ये कॉर्नर लग रहा है मुझे, ये वाला कैपेसिटर। रुक जाओ, कैन तो मैंने हटाई है, हटा कैसे होगा वहाँ से? हाँ? नहीं, शॉर्ट किलर से नहीं हटाए वो। यहाँ देखिए ये वाला मुस्टंडो, ये किस किस को लग रहा है शॉर्ट? ये वाला कैपेसिटर लग रहा है शॉर्ट। कलर बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है मुझे, लगा के देखे इस पे रोजन। शॉर्ट कलर लगाना, शॉर्ट कलर कह रहा हूँ, आयरन लगाना छोटा पहले। हाँ देखो लाइट आईसी वगैरह सब कुछ ठीक दिख रहा है यहाँ पर। बस एक ही चीज़ है जो मुझे असहमत सी लग रही है, ये मुझे लग रहा है कैन हटाने में हटाया या तो, लेकिन मैंने वहाँ से कैन नहीं हटाई, मैंने उल्टी तरफ से कैन हटाई है। ये टूट गया है कैन हटाने में। रुक जाओ, सिर्फ यही मुझे शॉर्ट लग रहा है इसमें 100%। फिर भी देख लेते हैं एक बार, करें? साला पूरे कपड़े गीले करवा दिया तुमने यार। अरे तो जैकेट पे दिखेगा, अभी तो नहीं दिख रहा ना। हाँ ये भी है। इसकी सजा नरेंद्र जी को मिलेगी और किसको मिलेगी? रोजन कहाँ गए यहाँ से? लगाएं भाई, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगाते, डीसी से ही लगा देते। चलो कहाँ है इसकी लाइन? ऊपर भी है ना, यहाँ पर ये कंपोनेंट भी देखो उसमें था, ये कंपोनेंट भी उसमें था, ये वाले शॉर्ट आ रहा है। तो मैं इस कैपेसिटर पे लगा सकता हूँ या इनमें से किसी कैपेसिटर पे लगा सकता हूँ? इनमें से किसी पे भी लगा सकता हूँ ना यहाँ पर। चलो हाँ लगाएं, देखते हैं ये गर्म होता है नहीं होता है। मिला? वही है जो मुझे लग रहा है इतनी देर से। रोजन और लगा दें ताकि आपको ध्यान से दिखे, और शॉर्ट किलर मार देते हैं हम इस पे। शॉर्ट किलर लगा, कंजप्शन नहीं ले रहा ना चार्जिंग आईसी की वजह से। ये ऐसा लग रहा है जैसे दीपक जी और खोल कर आए ऊपर जाके मेले, है नहीं? दिखाई दे रहा है सभी को? मिला? यही वाला है, हटा दे इसे। चेक करें जी यार, थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं बोर्ड को।
अच्छा, इस कैपेसिटर पे भी तो चेक कर सकते हैं ना हम, या जिस पे इंजेक्ट किया है उस पे भी चेक कर सकते हैं वोल्टेज जीआर। तो इसी पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कितनी आ रही है, चेक करें फोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेक करते हैं, चलो। बिफोर था ये, तो अभी बिफोर कितना है, 0। ऑन करके देख ले भाई, इतना थोड़ा सा। भाई मैंने चार्जिंग आईसी नहीं लगा रखी है इसमें, देखते 200 क्रॉस करता है नहीं करता है ये, करे। एम्पियर इसका 5 कर रखा है मैंने, इसे कम कर लेते पहले। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आपके अभी के सैंडविच बोर्ड हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि अगर आपका लोअर नहीं लगा होगा और आप अपर ऑन करेंगे किसी भी सेट को, पैक सेट को अलग करके, तो जैसे ही आप स्वाइप करेंगे उसे पासकोड के बाद, तो वो लिखा आएगा डाटा रिकवरी पर। क्या लिखा आएगा, डाटा रिकवरी। यानी एनएफसी का जो फॉल्ट है उस फॉल्ट के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कल सुबह। पुराने सेटों में एनएफसी का जब फॉल्ट आता तो पासकोड पे हैंग हो जाता था, जैसे इसका हो रहा है। एक एनएफसी का फॉल्ट और आता है, अगर एनएफसी चलते फ़ोन से आप निकाल दोगे तो आपका फ़ोन जो है डाटा रिकवरी पर आ जाएगा। उसे ओके करेंगे, फिर से डाटा ऐसे चलेगा, फिर से वापसी उस पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लोअर इसका लगा हुआ नहीं है। कई बार ना शॉर्टिंग बहुत घुमाएगी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिपेयर नहीं होगी, रिपेयर होगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, काम तरीके से करना है, हो जाएगा। और अगर फ्रेश आया हुआ है तो कभी छोड़ना ही नहीं, वो आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे अपने आप। ज़्यादातर जो आप फंसोगे उन सेटों में फंसोगे जो कहीं से छेड़े हुए आएंगे पहले से। अभी इसका हमें क्या करना है, लेयर जोड़नी है और चार्जिंग आईसी लगानी है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उस पर कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू। कई बार ना शॉर्टिंग बहुत घुमाएगी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिपेयर नहीं होगी, रिपेयर होगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, काम तरीके से करना है, हो जाएगा। और अगर फ्रेश आया हुआ है तो कभी छोड़ना ही नहीं, वो आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर लोगे अपने आप। ज़्यादातर जो आप फंसोगे उन सेटों में फंसोगे जो कहीं से छेड़े हुए आएंगे पहले से। अभी इसका हमें क्या करना है, लेयर जोड़नी है और चार्जिंग आईसी लगानी है नहीं, वो लगाएंगे अभी से पानी के कार्यक्रम होने के बाद। आ गया सर, देख क्या पूरा, चलो बस ठीक है। हाँ एंड कर दें। क्या करें, एंड करें। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उस पर कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।